देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी स्ट्रक्चर में एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस और उनके द्वारा सिक्रिट होने वाले हॉर्मोन्स के नाम जाने थे। अब हम वन बाय वन उनके टारगेट ऑर्गन की बात करेंगे और उनकी हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से होने वाले डिजीज की भी डिस्कशन करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन है उसी को हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन GH, जी यानी ग्रोथ, H यानी हार्मोन, S यानी सोमेटो, T यानी ट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यह बॉडी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी हमारी एक निश्चित एज तक जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हार्मोन से ही रेगुलेट होती है। यह है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यही तीन मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाती है। यह शरीर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह मस्कुलर ग्रोथ, बोन की ग्रोथ भी करवाता है। ग्रोथ हार्मोन उपस्थिति में कनेक्टिंग टिश्यू का सिंथेसिस होता है, इसकी प्रेजेंस से ही कनेक्टिंग टिश्यू बनता है। कनेक्टिंग टिश्यू कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। कोलेजन प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर्ड होता है। तो आप ये समझ गए हैं कि ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मेशन और हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है। सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मेशन में हम लीवर, किडनी, लंग्स, वेस्कुलर ऑर्गन की बात करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू ही मिलकर के इन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। वहीं हार्ड टिश्यू के अंदर हम बोन बोन बनती हैं कोलेजन फाइबर से, मसल्स बनती हैं मायोसिन प्रोटीन से, कार्टिलेज बनती है एक्टिन प्रोटीन से एंड कार्टिलेजिनियस फाइबर से। तो इन सब के फॉर्मेशन में ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर्ड होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो, हाइपो से मीनिंग होता है कम सिक्रीशन होना, तो इफ ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम रहे तो हमारी बोन्स एंड मसल्स का डेवलपमेंट रुक जाएगा, डेवलपमेंट कम होगा, जिससे ड्वार्फिज्म आएगी। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोनापन। बच्चों की अगर चाइल्ड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन कम हो, उसका हाइपोसिक्रीशन हो, तो एटिलियोसिस रोग उत्पन्न करता है और ड्वार्फिज्म कहलाता है, जिसमें हाइट है वो कम होती है और वो 4 फीट से ही लेस रह जाता है। तो जो सर्कस के जोकर आपने देखे होंगे, उन जोकर की हाइट कम रहने का कारण उनकी चाइल्डहुड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होना है। इन्हें हम मिसगेट्स भी कहते हैं, मिजेट्स भी कहते हैं। सीमंड सिंड्रोम, अगर एडल्ट स्टेज के अंदर आफ्टर 18 ईयर इफ ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो, उसका लेवल बॉडी में कम हो जाए, तो प्रीमेच्योर एजिंग दिखने लग जाती है, व्यक्ति बूढ़ा नजर आने लगता है और ये सिम्टम कहलाती हैं सिमंड्स डिजीज। अब बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की। यदि ग्रोथ हार्मोन का एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो तो क्या होगा? तो बोन्स और मस्कुलर का ज्यादा डेवलपमेंट होगा, मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगी बॉडी की, तो जिजाइंटिज्म डिजीज होगी। जिजाइंटिज्म डिजीज में पेशेंट दानव के आकार का नजर आता है, लेकिन ये अगर चाइल्डहुड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसके बोन्स मसल्स का ओवर डेवलपमेंट होगा और बॉडी दानवाकार होगी। एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली यदि ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन एडल्ट स्टेज में होता है तो एक्रोमिगेली डिजीज कहलाती है, जिसमें बोन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ करती हैं, कुबड़ आ जाती है, जबड़े का आकार बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और बॉडी की ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म की वजह हम कहेंगे बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करती है। दूसरा मुख्य हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है, उसका नाम है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से ही मतलब है कि यह हार्मोन हमारी गले में मौजूद जो थायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल करेगा। तो कैसे इसका नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, देखिए हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर निकलता है। ये रिलीजिंग फैक्टर थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन टीएसएच है, और ये टीएसएच कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन, उससे ये टीएसएच रिलीज होता है। ये रिलीज होकर के एडिनो ठीक एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा, और कौन रिलीज होगा, टीएसएच। ये ब्लड में चला जाएगा और ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड स्टिमुलेट होकर के किसका सिक्रीशन करेगी, थायरोक्सिन का। और हम आगे ये जानेंगे कि थायरोक्सिन ही हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके अंदर ये पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो हाइपोथैलेमस के रेगुलेटिंग हार्मोन से लेकर के मेटाबॉलिज्म थायरोक्सिन रिलीज तक जुड़ा हुआ है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कार्य करता है, जिसके अंदर थायरोक्सिन की लेवल एक निश्चित लेवल पर पहुंचने के बाद नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिबिटरी फैक्टर को रिलीज कर देता है, जिससे इसका लेवल फिर डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन की, जिसका नाम है एसीटीएच। एग्जाम में एसीटीएच के बारे में भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यानी ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होगा, और रेगुलेट कहां से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग जो हार्मोन है, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, ये रिलीज होता है जो एडिनोहाइपोफाइसिस को टारगेट करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस से एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को टारगेट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो कॉर्टिकल रीजन है वो मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन जो हैं उनको रिलीज करता है। तो यहां आपको एक पूरा मैकेनिज्म नजर आ रही है एसीटीएच की। हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है जो एडिनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस को टारगेट करता है, जिसे एफएसएच और लुटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, एफएसएच। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करता है। जो मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करता है, तो इसके अंदर अभी हम ये बात समझेंगे कि मेल के अंदर ये कैसे गैमेट्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसमें स्टिरोल्स, इसमें जो सेमाइनल वेसिकल है उसमें सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। उन सर्टोली सेल्स की वृद्धि के लिए एफएसएच जिम्मेदार होता है। तो ये एफएसएच क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। वहीं जो फीमेल होती हैं उनके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं उनके निर्माण को प्रेरित करता है, और ये लुटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर ग्राफियन फॉलिकल के परिपक्व मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यदि एफएसएच की मात्रा ज्यादा हो तो ऊजिनेसिस ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, और अगर एफएसएच की लेवल कम होगी तो एस्ट्रोजन ज्यादा होगा और ऊजिनेसिस अधिक होगा। So now you can understand easily how the FSH can have its impact not only in female but also in male. In male, it controls Sertoli cell, it stimulates Sertoli cell, and in female, it induces follicle cell.
And the last one in this session, we will discuss the last one topic is luteinizing hormone LH. लुटिनाइजिंग हार्मोन ये गैमेट रिलीजिंग हार्मोन भी कहलाता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन मेल में ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहलाता है या LH लीडिंग हार्मोन भी कहलाता है। ये लीडिंग जो सेल्स होती हैं या ICSH सेल्स होती हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो जो शुक्रजनन नलिका है, सेमाइनल वेसिकल है, उसमें ये पाई जाती हैं। इनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दाढ़ी मूछ का विकास होना, शरीर के बालों का विकास होना को कंट्रोल करता है। फीमेल जो होती हैं उनमें लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन फाइनल मैच्योरेशन ऑफ डार्विन फॉलिकल्स के लिए जिम्मेदार है। ओव्यूलेशन के परिणाम स्वरूप ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। कार्पस ल्यूटियम का ये फॉर्मेशन करवाता है।